Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty, Fin Nifty and Bank Nifty for 13 September. Friends, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज सिलेक्ट दिस बेल एंड क्लिक ऑल द ऑल. सो फ्रेंड्स, अगर आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा आज के डेट का, हमने जो एनालिसिस किया था इट वाज वेरी क्लियर कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो प्राइस एक्शन बना के जाएगा. ठीक है, तो वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, यू कैन सी ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑलमोस्ट 920 और 925 के लेवल्स आ रही थी. अकॉर्डिंग टू दैट अवर लेवल, यहाँ पे हमारा एक लेवल था, इसको मार्केट ने ओपन होते ही ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेते हुए रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट की. तो बेसिकली वी गॉट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे एक ऊपर की तरफ बुलिश टाइप का एक ट्रेड मिला. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों ने ये ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि क्विक ट्रेड था. अब देखो, ऐसे समय पर ट्रेड नहीं भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको फिर से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्राइस एक्शन बिहाइंड दैट, कि मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया. अब सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे तो आप देखना यहाँ पे हर टाइम और मैसेज जो मैंने किया हुआ है ना, तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी आर शोइंग वीकनेस. कहीं ना कहीं दोनों ही इंडेक्स में वीकनेस था. निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा था और दिख भी रहा था, और फिन निफ्टी कल के एस्टरडे डे लोज के आसपास था और यहाँ से उसने फिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया. और जब हम लोगों ने ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 17,800 का पुट मैंने शॉर्ट किया था 72 रुपीज़ प्राइस पे. 50 इसका लो लगाया 48 के आसपास, और मैंने इसको बुक किया ऑलमोस्ट 51-52 के आसपास. ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्यों कैसे हुआ मार्केट में, क्या चीज़ें चल रही है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्राइस एक्शन बिहाइंड दैट. अब अगर यहाँ पे देखो, जब मार्केट ओपन हुआ था तो मैं इसको देख रहा था, ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ आया और एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और तुरंत इसके ऊपर चला गया. तो आप समझ जाओ कि अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट यहीं से रेड कैंडल क्लोज कर जाता. ये एक्चुअली जो क्लोज हो रहा था ना, उस समय पे मार्केट यहाँ पे था, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव द ब्रेकआउट और यहाँ पे ये टच करने की कोशिश करेगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इसको 3 मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और फिर चार्ट को देखेंगे. जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो छोटे टाइम फ्रेम पे ही जाके देखना पड़ेगा. यहाँ पे मार्केट ओपन होते बराबर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल भी बना हुआ है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन होते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया. अब आप सवाल पूछोगे, क्या सर अब मैं 3 मिनट पे चार्ट पे ट्रेड करता हूँ? नहीं, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं जो 15 मिनट पे देख रहा था या 5 मिनट पे देख रहा था वो 3 मिनट पे कैसे दिख रही थी. आप देखो, ये जो एग्जैक्टली टाइम फ्रेम है 9:36 to 9:39 की कैंडल है और 9:39 के आसपास इस जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, जब ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने के समय पे थी. यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और ट्रेड एग्जीक्यूट होते बराबर मैंने इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था कि चलो इसके नीचे आ जाएंगे तो सोचेंगे क्या करना है. तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो गया. हालांकि मैंने इसको होल्ड किया, उसके बाद में मैंने बुक किया, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर चला जाता था यहाँ तो उसके रेजिस्टेंस लेता था, तो मेरा जो ऑप्शन है 50 का वो 40 तक भी आ सकता था. बट ठीक है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे 20 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा. तो मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी क्या होता है ना, सब लोग यहाँ पे लग रहे हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है, ये ब्रेकआउट करेगा, 18,000 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग जाएंगे, बड़ी मूवमेंट होगी, 200 पॉइंट और 100 पॉइंट और फलाना. देखो क्या होता है, मैंने आपको एक क्लियरली कहा था कि सारी दुनिया बोल रही है कि ये ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे, मार्केट जाएगा ही नहीं ऊपर. पहली बात तो मार्केट यहाँ से, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो निगेटिव होगा, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा मोस्ट प्रोबेबल, या फिर ये जो गैप पड़ी है यहाँ तक एक रिजेक्शन, मतलब नीचे आएगा मार्केट, रिजेक्शन लेगा और फिर सपोर्ट बनाते हुए इसको ब्रेक करे, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज हेल्दी ब्रेकआउट. या फिर मार्केट इस जगह पे, आई टोल्ड यू, मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ समय बिताए, उसके बाद में ब्रेकआउट होगा तो वो सस्टेनेबल है. अब यहाँ पे आप चीज़ें समझेंगे ना, तो एग्जैक्टली आज की जो कैंडल है वही है जिसे पॉज कैंडल हम लोग कहते हैं. अब ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया. अब ये पहला दिन है कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन आके यहीं पे क्लोज हुआ, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई. पहला ट्रेड में अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो पूरे दिन भर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं थी. सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल शॉर्ट करके कॉल और पुट दोनों साइड में शॉर्ट किया, उन लोगों को प्रॉफिट बना होगा. तो बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है. फिन निफ्टी में भी अगर आप क्लियर कट देखोगे तो ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम पे एक फिर से इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है. यू कैन सी क्लियरली
इसका हाई और लो को मार्क करोगे तो इसके अंदर ही कैंडल मिलेगी। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट यहाँ से जाके इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ है, बट ये पॉज करना चाहिए। और एग्जैक्टली ये देखो यहाँ पे भी एक पॉज कैंडल बनी और दूसरी भी पॉज कैंडल के फॉर्मेशन बनी हुई है। तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंड है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर आप सीधा ऑप्शन चेन पे चलते हैं तो यू कैन सी 17,900 पे OI चेन सबसे हाईएस्ट है और OI भी सबसे हाईएस्ट है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 18,000 के ऊपर है। OI अगर OI चेंज की बात करोगे थोड़ा सा 18,200 पे, तो कहीं ना कहीं आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर की तरफ 18,000, नीचे की तरफ 17,900 का सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज प्ले हो सकता है। इवन आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे यहाँ पे भी पुट साइड में अच्छी हेल्दी पुट सेलिंग है, ऊपर के साइड में कॉल साइड में बड़ा सा सही। मैंने आपको ये भी कहा था मार्केट तब तक मूव नहीं होगा जब तक 18,000 के कॉल सेलर नहीं निकलेंगे। आप देखो आज के डेट में अगर OI चेंज में काम करोगे कहीं ना कहीं यू कैन सी कि मार्केट में ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास, तो यहाँ पे कॉल साइड में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुई, 1,62,000 के आसपास है। और पुट साइड में काफ़ी हेल्दी सेलिंग दिख रही है और ये भी आपको दिखने को मिलेगा क्योंकि गैप ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ। उस वजह से 17,900 के कॉल सेलर निकल गए, 17,800 850 के भी कॉल सेलर्स यहाँ से भाग गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुट में सेलिंग यहाँ पे बढ़ गई आज के डेट में, जो 17,900 800 और नीचे के पुट भी यहाँ पे सेल किए गए। इट इज़ शोइंग क्लियरली कि मार्केट में अपसाइड अभी भी बाकी है और अपसाइड में थोड़ा सा या वहाँ पे सस्टेन होने का चांस है। लेकिन इतना ये होने से मार्केट ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं है। गैप ओपन होता है तो ठीक है, अगर सीधा मार्केट 18,000 के ऊपर गैप ओपन होगा तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर वो साइडवेज फिर से यहाँ पे आप एक चीज़ को समझ जाओ क्लियर, तो ये जो एरिया है ये सेलर का एरिया है, राइट। दिस इज द बेरिश जोन। अभी सेलर्स जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा तो ये हमेशा रेजिस्ट करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा ये फिर से आ जाएंगे और इसको मार्केट को नीचे धक्का देते रहेंगे। भले इतना एग्रेसिवली नीचे नहीं ला पाएंगे लेकिन वो नीचे लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इतना जल्दी ब्रेकआउट होने नहीं देंगे। तो एज अ बायर हम लोगों को समझना है कि हम लोग कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है। So there should be the confirmation from the OI as well as price action should be formed and it should sustain above this 18,000 then and then we can think about it, right। उसके ऊपर भी रेजिस्टेंसेस है वो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। बट अब इंट्राडे के लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर फिन निफ्टी में हम लोग आते हैं तो आई एम शोइंग यू क्लियरली। अब देखो अभी 18,439 के आसपास है, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेवल आएगी 18,463, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है 18,463 है। अब इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं फिन निफ्टी साइडवेज हो रहा था, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है इस जोन से तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिस इज द अगेन रेजिस्टेंस जोन। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनती है तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। वो लेवल आएगी 18,528 और 18,556, याद रखो 528 और 556 ये फिन निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। नीचे की तरफ मार्केट आता है तो 18,388 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे 326 और 298 सपोर्ट का लेवल रहेगा। अब देखते हैं कि फिन निफ्टी कहाँ ओपन होता है एज पर द प्राइस एक्शन और वाई चेंज के हिसाब से, वाई डेटा के हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट दीज आर द लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कल के डेट में रहने वाली है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में भी लेवल मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता दूं कि देखो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो 18,000 और 18,022 जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। ऊपर बुलिश साइड का ये मतलब मैं नहीं करूंगा, आप आपका देख सकते हो। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 18,022 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट बन जाता है और ब्रेकआउट कर देता है, देन आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन द बुलिश साइड। बट बहुत बड़े टारगेट नहीं रहेंगे 18,060 तक, मतलब 40-50 पॉइंट की मूवमेंट तो होगी आपके लिए, तो वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। नीचे की तरफ लेवल आ रही है 17,959 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आज का पूरा यहाँ पे आप देखोगे बहुत टाइम पास हुआ, तो ये 17,959 उसका मीन पॉइंट आएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपकी हो सकती है। रही बात बैंक निफ्टी में, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक निफ्टी की कौन सी लेवल रहेगी, किस तरीके से हम लोग कर सकते। बैंक निफ्टी को अगर बुलिश जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 14,761 और 826। ये देखो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे की लेवल मैं आप यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आता है तो फिर से वही मार्केट में होने वाला है। बट मैं आपको अपना व्यू बता दूं कि मुझे लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी इतना बुलिश होगा। हाँ, डायरेक्टली गैप ओपन होगा तो बात अलग है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फिर से वही प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर से यहाँ रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। सो
इफ यू आर गोइंग टू टेक बुलिश पोजीशन और कॉल बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के इस लेवल को देख सकते हो और उस तरह से आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप सीधा कॉपी पेस्ट करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझे पूछ सकते हो, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड इफ यू वांट कनेक्ट विथ मी फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। बाकी सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे देते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।